पिछले कई सालों में आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व ज़रूर की होगी कि बाहर निकलते हैं, हमें कुछ भी खाने-पीने का आइटम लेना होता है, तो हम जो बाहर का अनहाइजीनिक होता है, जो खुला आइटम होता है, उसे लेने से अच्छा हम कोई भी तरीके का चिप्स खरीद लेते हैं, नमकीन खरीद लेते हैं या किसी भी तरीके का हम कुरकुरा खा लेते हैं। तो बेसिकली अगर आज के समय में भी अगर बात की जाए तो इसकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में एक्सप्लोड होने वाली है काइंड ऑफ। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, कुछ भी ऐसा एक आइटम या कुछ प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा मार्जिन है, इसमें घुसना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की संडे विद पचौरी की इस सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे बिज़नेस जो कि आप फूड प्रोसेसिंग के अंदर लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। इसके अलावा सरकार की कुछ स्कीम्स भी हैं जो इस बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है निशांत पचौरी। इस चैनल पर हम बात करते हैं बिज़नेस आइडिया के बारे में और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, साथ में जो कॉम्प्लेक्स बिज़नेसेस होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन संडे विद पचौरी का जो गोल रहता है वो ये रहता है कि हम टॉप 10 बिज़नेसेस के बारे में बात की जाए। तो आज हम बात करेंगे 10 हाई मार्जिन वाले फूड प्रोसेसिंग बिज़नेस जो कि आप इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी डिमांड इंडिया मार्केट में तो है ही, साथ में आप इंटरनेशनल भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट का सबसे पहला बिज़नेस आता है हमारा रेडी टू कुक, यानी कि आरटीसी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर रेडी टू ईट आप आइटम बना सकते हैं। इसे बेसिकली स्टार्ट क्या करना है, इसमें बनाना क्या-क्या है? तो सबसे पहले आप इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी आप फ्रोज़न पराठा बना सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत समय से चल रहा है लच्छा पराठा, इस तरीके से आप बना सकते हैं या फिर आप फ्रोज़न मोमो बना सकते हैं। मोमोज़ जो होते हैं, वो बना सकते हैं क्योंकि जो मोमो के स्टॉल आप देखते हैं, कोई भी अपने घर पे बनाता नहीं है, वो लोग बाहर से परचेज़ करते हैं और बनाते हैं। तो कुछ जगह पे इतना मतलब घटिया क्वालिटी का मोमो मिलते हैं कि कस्टमर को भी पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो दुकानदार का बेचारे का नुकसान होता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, आपका इसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। एंड साथ में आप इंस्टेंट जो मिक्स करी होती है वो बना सकते हैं, रेडी मील्स आप बना सकते हैं। इसमें बनाना क्यों है, स्टार्ट क्यों करना है बिजनेस? पहली चीज़ तो क्या है कि इंडिया के अंदर जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो बढ़ रहा है तेजी से। मैं भी मोमोज खाना बहुत पसंद करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे जो लाइक यूथ है वो बेसिकली पैकेज फूड की ओर जा रहे हैं, जो रेडी टू यानी कि जल्दी बन जाने वाले खाने उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए इस प्रोडक्ट में अभी के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है और आप बिजनेस बना सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने की जो इन्वेस्टमेंट आती है वो 5 से 20 लाख के बीच में आती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो करीब 30% से लेकर आप 60% तक अच्छा खासा मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। टारगेट कस्टमर किसको करना है आपको? कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया या कोई एक्सपोर्ट के जो बायर्स होते हैं, जो इन प्रोडक्ट को बाहर की मार्केट में यानी कि इंडिया में कम डिमांड है, तो बाहर की मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सके, उनको आपको टारगेट करना है। बाकी रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड के अगर आप बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूँगा। नेक्स्ट बिज़नेस है हमारा जो आप स्टार्ट कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, वो आता है स्पाइस प्रोसेसिंग का या फिर प्रीमियम मसाला ब्रांड बना सकते हैं। स्पाइस प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आज से 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली इंडिया में अभी के टाइम पे क्या है कि लोग जो खुले मसाले होते हैं, उन्हें खरीदने से ज़्यादा जो पैकेज मसाले होते हैं, क्योंकि वो मशीनरी से पैक होते हैं, उसमें मिलावट के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इसलिए उन्हें परचेज़ करना पसंद करते हैं। पहले हुआ करता था कि रोड साइड हमारे यहाँ मार्केट लग रही है और लोग खरीद रहे हैं खुला हुआ मसाला, तो अभी क्या है कि लोग समझने लगे हैं क्योंकि धूल मिट्टी बहुत होती है, तो वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, इसलिए तो वो पैकेज खरीदते हैं। तो अगर आप इसमें घुसते हैं, बेसिकली आप स्पाइस प्रोसेसिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या तो आप कोई लोकल ब्रांड हो, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में कवर कर लें, या फिर आप क्या है कि इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड भी बना सकते हैं। इस बिज़नेस में आप घुस सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको बनाने क्या-क्या प्रोडक्ट है, अगर प्रीमियम आप घुसते हैं, तो आपको गरम मसाला बनाना है, जैसे एमडीएच काम करता है। एंड इसके अलावा एवरेस्ट भी है, वो बेसिकली पनीर मसाला, मीट मसाला ये सब चीज़ें बेचते हैं। और बिज़नेस स्टार्ट करना काफ़ी आसान है, 3 से 10 लाख के बीच में स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% के बीच में होता है। टारगेट कस्टमर आपके कौन रहेंगे? कोई भी रिटेल स्टोर हो गया या किसी भी आप डी2सी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने प्रीमियम ब्रांड बना लिया मसाले का, तो आप कस्टमर तक डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के पीछे या किसी भी इसके ऊपर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला बिजनेस आता है हमारा, वो है हेल्दी स्नैक्स आप बना सकते हैं, जिसमें प्रोटीन हो गया, मिलेट हो गया, कोई भी डाइट फूड आप बना सकते हैं। सुपर यू नाम का एक ब्रांड है जिसके को फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर अपना रणवीर सिंह भी है, जो कि एक्टर है धुरंधर मूवी का, आपने देखा होगा। तो बेसिकली उनका भी एक ब्रांड है जो कि सुपर यू के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, तो देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें घुस रहे हैं, तो आप क्यों नहीं घुस सकते हो? आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि इंडिया के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है इसकी। ये स्टार्ट इसलिए करना चाहिए पहली चीज़ तो बिजनेस, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है कि लोग जो अनहेल्दी लाइक प्रोडक्ट है वो खा खा के परेशान हो चुके हैं। और मोस्टली जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ हेल्दी आइटम मिल जाए और उनका टेस्ट भी बेसिकली बन जाए। तो आप इस मार्केट में बहुत आराम से घुस सकते हैं और बिजनेस बना सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट क्या बनाने हैं? आप कोई प्रोटीन चिप्स बना सकते हैं, आप प्रोटीन बार्स बना सकते हैं, स्नैक्स आप बना सकते हैं, या मिलेट ब्रेड यानी मक्का से के जो बनते हैं खाने पीने के आइटम, वो आप बना सकते हैं।
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी 3 से 10 लाख के बीच में आती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 40 से 70% के बीच में आप प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। आपको टारगेट कस्टमर कौन करना है, इसमें जिम यूजर्स हो गए, कोई भी अर्बन कस्टमर हो गए, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गए जो अपनी फिटनेस पर बेसिकली कॉन्शियस होते हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। या फिर आप D2C ब्रांड बना सकते हैं। अभी आप एक वेबसाइट बनाएंगे, अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, उस पर आप मार्केटिंग थोड़ी सी कर देंगे, थोड़ा सा ऐड चला देंगे या किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेंगे, तब आपका बेसिकली प्रमोट होने लगेगा। एंड जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर उसे प्रमोट करेगा, उसे इंडोर्स करेगा, तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो लिस्ट का अगला बिजनेस आता है हमारा, कोई भी आप कोल्ड प्रेस ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। बेसिकली इंडिया में क्या है कि अभी के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि हमारे इंडियंस लोग भी अभी लोग सीखने लगे हैं, समझने लगे हैं। साथ में फूड फार्मर जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए जो सिखा रहे हैं लेबल पढ़ना, तो इसलिए लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो अगर आप कोल्ड प्रेस का यूनिट लगाते हैं, बेसिकली कोल्ड प्रेस यूनिट एक जो प्रोसेस होती है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो सरसों का तेल होता है या जो रिफाइंडली ऑयल होता है, वो केमिकल फ्री होता है। तो खाने पीने में लोग आइटम बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं और सेफ होता है उनके लिए। इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनाना है, आप मस्टर्ड ऑयल बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल बना सकते हैं आप, या जो ग्राउंड नट ऑयल होता है वो आप बना सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 से 10 लाख के बीच में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% के बीच में होता है। एंड टारगेट कस्टमर कोई भी हेल्थ कॉन्शियस जो हाउस होल्ड होते हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। बाकी इस बिजनेस के बारे में मैंने एक कंप्लीट ब्रेकडाउन बनाया था, वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, या डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या क्या मशीनें रिक्वायर्ड रहती है, मार्केट कहाँ पे आपको लिस्ट करना है, और किस जगह पे आपको लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी उस वीडियो में। तो अगला बिजनेस आता है हमारी लिस्ट का, वो है आप पिकल या अचार या फिर चटनी, इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। अभी आप रेलवे में सफ़र करो या बस में सफ़र करो, आप पैकेज कोई भी खाना खाओ, तो आपको एक पाउच मिलेगा जो कि करीब 1 रुपये का पाउच रहता है, जो जिसमें अचार भरा रहता है। केवल एक काइंड ऑफ छोटी सी चीज़ रहती है, लेकिन उसका भी बेसिकली बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। तो अगर आप अचार पापड़ का या फिर अचार का, चटनी का, इस तरीके का बिजनेस लगाते हैं, तो इसकी भी डिमांड इंडिया के अंदर बहुत है। और इंडिया के साथ साथ इसकी डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत है, क्योंकि देखो इंडिया के ट्रेडिशन को लोग पसंद करते हैं, कल्चर को लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप इसे बनाएंगे, तो पहली चीज़ तो अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं, उनकी दादी माँ या उनके बड़े बूढ़े नहीं हैं अचार बनाने के लिए, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट इसमें क्या बनाने हैं, मेनली जो सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं, पहला आप कोई भी आम का अचार बना सकते हो, आप कोई मिक्स अचार बना सकते हो, या गाजर का अचार बना सकते हो आप, या फिर जो रीजनल चटनी होती है वो आप बना सकते हो, जैसे पुदीने की चटनी होती है, बहुत खाई जाती है, ये आप बना सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए केवल 2 से 8 लाख के बीच में रिक्वायरमेंट आती है। आप 2 से 8 लाख रुपए में आराम से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। एंड प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 40 से 80% के बीच में मार्जिन होता है। इतना बिजनेस में मार्जिन किसी में भी नहीं होता है। साथ में टारगेट कस्टमर, जैसे मैं आपको बताया, आप डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का हमारा अगला बिजनेस है, वो है कोई भी आप डिहाइड्रेशन का यूनिट लगा सकते हैं, जिसमें आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल ये डिहाइड्रेट करने हैं। इसकी जो डिमांड है बेसिकली इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में आप इसमें बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि इसमें इंडिया से बाहर अगर आप जाएंगे, जहाँ पे मतलब थोड़ी ठंडी रहती है इलाका, तो वहाँ पे लोग खरीदना पसंद करते हैं, उसे उबालेंगे, बना के तैयार करके खा लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट आपको क्या बनाने हैं, कोई भी ड्राइड मैंगो हो गए, बनाना हो गए, ये आप बना सकते हैं। यानी कि केला है, उसे काटा, उसका चिप्स काइंड ऑफ बन जाता है, लेकिन वो पूरा चिप्स नहीं होता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर की जो नमी होती है वो हट जाती है। आपका वो खाने लायक बेसिकली वैसा ही रहता है, अगर उसे थोड़ा सा पानी में डाल दिया जाए तो, या बाहर निकाल लिया जाए तो उसे। एंड इसके अलावा आप ऑनियन फ्लेक्स आप बना सकते हैं, आप जो गार्लिक पाउडर होता है उसे आप बना सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट जो रहती है फंड की, वो 8 से 25 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 40 से 80% तक इसमें भी रहता है। टारगेट इसमें जो आपको करना है कस्टमर, कोई भी फूड ब्रांड हो गए, जैसे चिली फ्लेक्स खरीदते हैं, आपने कोई भी अगर पिज़्ज़ा खाया हो तो उसमें बेसिकली चिली फ्लेक्स चलता है, तो वो भी डिहाइड्रेट करके प्रोडक्ट होता है। तो आपको कोई भी फूड ब्रांड को आपको टारगेट करना है, आपको एक्सपोर्टर्स को टारगेट करना है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ ही लिस्ट का अगर हमारा अगला बिजनेस आता है, वो है आप कोई भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे बात की जाए, कोई पनीर हो गया, कोई चीज़ हो गया, कोई टोफू हो गया। मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी बनाई थी टोफू के बारे में बनाई थी, सोयाबीन पनीर के बारे में बताया था। तो अगर आप इसके अंदर घुसते हैं, फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी डिमांडिंग बिजनेस है ये वाला, जिसे आप स्टार्ट करते हैं, तो इसमें बेसिकली काफ़ी अच्छा मार्जिन बनता है। इसमें क्या करना होता है, सोयाबीन आपकी 1 किलो आती है, उसमें 7 लीटर आपका दूध निकलता है, करीब 200-250 ग्राम 400 ग्राम तक आपका इसमें पनीर निकल जाता है। यानी कि एक सोयाबीन से आप इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये मान के चलिए इसके अंदर कितना मार्जिन बनने वाला है। इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कम आती है, 5 से 15 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट आती है। और मार्जिन की बात करें तो 25 से 40% के बीच में आप आराम से मार्जिन कमा सकते हैं। बाकी कंप्लीट ब्रेकडाउन बनाना चाहते हो, बेसिकली जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोयाबीन पनीर हो गया,
इसे आप कैसे बना सकते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, क्या टारगेट कस्टमर मशीनरी रिक्वायर्ड रहती है, सभी चीज़ें मैंने समझाई थी अपनी वीडियो में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो इस लिस्ट का जो हमारा अगला बिजनेस आता है वो प्रीमियम मार्केट को बेसिकली टारगेट करता है। इसका नाम है, आप चॉकलेट या कन्फेक्शनरी जो प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि आपका हैंडमेड चॉकलेट हो गया, उसे आप बना सकते हैं। कोई भी गिफ्ट के बॉक्सेस हो गए वो आप बना सकते हैं। फ्लेवर चॉकलेट होती है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम ये इसलिए हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में कोकोआ होता नहीं है। कोकोआ बेसिकली अफ्रीका से पूरा प्रोक्योर किया जाता है, या इंडिया के सदर्न पार्ट में बेसिकली ये होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है। इसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती नहीं है, 3 से 10 लाख के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं आप। एंड प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 40 से 45% के बीच में होता है। एंड इवन आप 70% तक मार्जिन ले आ सकते हैं अगर आप एक ब्रांड रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे और बहुत तेज़ी से कहा जाए तो शहरी मतलब क्षेत्र में ये जो प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको लोग अपने नीड के अनुसार नहीं खरीदते, बल्कि दिखाने के लिए कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, ये चीज़ पहन रहा हूँ, ये चीज़ खा रहा हूँ, इसके लिए लोग खरीदते हैं। तो इसमें आप बिजनेस बनाने की सोचो, ना कि इसके कंज्यूमर बनने की। तो अगर आप इसमें घुसते हो तो अच्छा खासा इसमें बिजनेस बना सकते हो। टारगेट कस्टमर कोई भी यूथ हो गया, उनको टारगेट करने हैं, जिसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, अपना D2C ब्रांड बना सकते हैं। गूगल पे या इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप एड्स चला सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और आपके पास सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगे, तो एक शहर में अगर मान लो कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया, तो वो पूरे देश भर में पॉपुलर होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जिससे कि आप क्या रहेगा कि आप अगर मान लो पहला एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जो अभी इंडिया में नहीं है, तो आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे, जिसकी वजह से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आपको 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहते हो ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसी चैनल पे बेसिकली इसका समझा दूंगा कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, कोई भी आप फ्लोर बेस्ड वैल्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको इसमें आटा नहीं बनाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोर मिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपका दलिया हो गया, डोसे का पाउडर हो गया, वो आप बना सकते हैं। बेकिंग के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि जिससे ब्रेड बनता है या जिससे केक बनता है, इस तरीके का आप आइटम बना सकते हैं, या आप मैदा बना सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको घुसना है। तो जिस तरीके से आप सोयाबीन से पनीर बना रहे हैं, इसी तरीके से आपको एक गेहूं से इसमें डायरेक्ट आटा नहीं बनाना, आपको बाकी प्रोडक्ट बनाने हैं। तो आप इस बिजनेस में बेसिकली घुस सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी आसान होता है, 3 से 8 लाख में स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% के बीच में होता है। क्योंकि देखो, तो अगर आप 1 किलो आटा लेने जाते हैं तो वो आपको पड़ेगा करीब 30 से 35 रुपये के बीच में। लेकिन अगर आप 1 किलो दलिया खरीदते हैं तो वो आपको 50 रुपये पड़ेगा। यानी कि मेहनत कम हुई, ठीक है, कॉस्ट कम आई, लेकिन जो उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। यानी कि 20 रुपये की चीज़ अब आपको 50 रुपये मिल रही है। तो इस तरीके का अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं फूड इंडस्ट्री में, तो आप बिजनेस कमा सकते हैं। तो लिस्ट का हमारा अगला और लास्ट बिजनेस आता है, कोई भी आप फ्रोजन फूड आप बना सकते हो। इसका अगर आप यूनिट डालते हो इंडिया में, तो इसके बारे में तो खैर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें आपको बेसिक प्रोडक्ट का क्या बनाना है, पहली चीज़ तो इसमें आपको कोई भी फ्रोजन फ्राइज़ हो गए वो आप बना सकते हैं, नगेट्स हो गए वो आप बना सकते हैं, साथ में मोमोस हो गए ये आप बना सकते हैं। या फिर आप जो फ्रोजन मटर होती है, कोई भी अगर अभी के टाइम पे अगर पनीर खाने का मन किया किसी का, लेकिन मटर का सीजन नहीं है, तो क्या करेगा, डेयरी पे जाएगा, पनीर खरीदेगा, साथ में बोलेगा कि मुझे मटर भी दे दो। एक सफल करके ब्रांड है, जिसने काफ़ी अच्छा ब्रांड बना रखा है मार्केट में। तो कोई भी अगर मटर लेने जाता तो बोलता है भैया सफल मटर दे दो। तो सफल इस तरीके से मतलब अपना मार्केट कैप्चर किया, क्योंकि वो फ्रोजन फूड की मार्केट में पहला ऐसा ब्रांड था जिसने बेसिकली फ्रोजन फूड देना स्टार्ट किया। तो लेकिन आप ये मत सोचिए कि अभी इसमें बेसिकली अभी मौका नहीं बचा हुआ है, इसमें मार्केट नहीं है। तो इसमें जैसे जैसे जो क्यूएसआर रेस्टोरेंट है, जो रिटेल आउटलेट हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे मोमोज वाले खुलेंगे, जैसे जैसे बिरयानी वाले ओपन होंगे, तो आप इसमें बेसिकली अपना ये जो फ्रोजन फूड का प्रोडक्ट है ये आप बनाएंगे, तो आप अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। इसमें बेसिकली स्टार्ट करने के लिए 10 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आती है। प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% के बीच में होता है। एंड बाकी टारगेट का आपको किसको करना है, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी रिटेल चेन्स हो गई, जैसे मैकडी हो गया, या किसी तरीके का वाव मोमो करके हो गया, उनको आपको टारगेट करने होते हैं। जो वाव मोमो है वो अपने घर पे थोड़ी बनाने बैठते हैं, बेसिकली उनका भी एक फैक्ट्री है जहाँ से वो सब आउटसोर्स करते हैं। तो इसी तरीके से आप बिजनेस आउटसोर्सिंग पे भी अपना धंधा बना सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताए 10 ऐसे बिजनेस जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें मार्जिन बना सकते हैं। अगर एवरेज की बात करूँ तो कम से कम 25%, तो मैक्सिमम 80% तक आप इन बिजनेसेस में मार्जिन कमा सकते हैं। बाकी आने वाले समय मेरे इस चैनल पे सभी की एक डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको इनका कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फीडबैक जरूर दीजिएगा।
एंड इस वीडियो को शेयर करना उनके साथ में जो भी फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या बेसिक जानना चाहता है, बेसिकली 10 ऐसे हाई मार्जिन वाले बिजनेस जो फूड प्रोसेसिंग के अंदर वो स्टार्ट कर सकते हैं या इसमें बिजनेस बना सकते हैं। बेसिकली संडे विद पचौरी का पूरा मोटिव क्या होता है वो समझने का कोशिश करो। बेसिकली मैं इसमें क्या करता हूँ, 10 ऐसी लिस्ट बताता हूँ, 10 ऐसे बिजनेस बताता हूँ जिनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पहली चीज तो मेरे को आने वाली वीडियोस का कंटेंट मिल जाता है, साथ में एक काइंड ऑफ समराइज एक वीडियो बन जाती है जिसमें सब्सक्राइबर को व्यूवर को मेरे को पता चल जाता है, जैसे कि 10 बताए आज पचौरी ने, तो 10 में से कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हैं हम और आगे चल के इसमें बिजनेस बना सकते हैं। या फिर एक आइडिया उन्हें भी मिल जाता है कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बना सके या इस टॉपिक पे कमेंट कर देता हूँ तो एक बिजनेस मिल जाएगी। तो ये पूरा मोटिव रहता है, बेसिकली ये मैं कहना चाहता था। एंड बाकी मैं आपको मिलता रहूंगा इसी चैनल पे। बेसिकली आज मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं इसलिए थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही थी, इस वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो मेरे इस एफर्ट को अगर आप पसंद करते हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको मिलता रहूंगा, इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।